नमस्कार। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। ये एक कटोरी में केवल पानी की सहायता से ये बीज अंकुरण हो गए, जो कि बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। मगर अब ध्यान से देखिए, इसमें वाइट रूट्स और ये प्लांट्स, ठीक है ना, बहुत हेल्दी डेवलपमेंट आ रहा है अभी तक। और इसमें मैं चाहूँ तो इन्हें 1 फीट तक बड़ा कर लूँगा केवल इसी में, बिकॉज मुझे इनकी स्पेसिंग, इनका फैलाव, इससे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल ये जो पानी है, जो अभी ग्रोइंग मीडिया है, इसमें अपने अनुसार न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता है, जो मैं पोटेशियम ह्यूमेट, एनपीके वगैरह बहुत चीज़ें दे देकर उस तरीके से मैं इसको ग्रो कर सकता हूँ। और ये भी संभव है कि मुझे लहसुन अच्छे साइज के, बहुत अच्छे दिखने वाले लहसुन मिल जाएंगे। इस प्रकार से ग्रो करने का एक लाभ क्या है, मैं घर के अंदर लाइट के नीचे इसे ग्रो कर सकता हूं, क्योंकि आप ये देखिए, ये प्लांट सीधे ऊपर की ओर उठ रहे हैं, क्योंकि लाइट इनको ऊपर से मिल रही है। कोई भी प्लांट अगर उसे सनलाइट नहीं भी आप दे रहे हैं, एंड यू आर गिविंग आर्टिफिशियल लाइट अगर आप दें, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट उगेगा और डेवलपमेंट भी उसमें हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए उसे लाइट मिल जा रही है, और न्यूट्रिशन आप उसको पानी से पूर्ति कर दे रहे हैं, और आपको एक बड़े साइज का फ्रूट भी मिल जाएगा, आपको सब्जियां भी मिल जाएंगी। इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये एग्जाम्पल मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दिस इज व्हाट हाइड्रोपोनिक्स डज। दिख रहा है आपको ये? मगर अब इसमें सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा है, हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सब्जियां उगा लें, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए। सामान्य भाषा में कहूं तो बकवास, बिल्कुल फ्लॉड कॉन्सेप्ट। बकवास इसलिए कि मैं फ्रूट तो ले लूंगा, मैं इसकी जो इसकी मुझे उत्पादन लेना है वो मुझे मिल जाएगा, मगर इसके भीतर जो न्यूट्रिशन, जो पौष्टिक तत्व हैं, वह संतुलित नहीं हो पाएंगे, वह पूर्णतया मुझे प्राप्त नहीं होंगे, और उसकी वजह से मुझे वह स्वाद और वो जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो मुझे प्राप्त नहीं होंगे, नहीं हो सकता। हाइड्रोपोनिक्स एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है किसानों को बर्बाद कर देने का। भूखे लोगों का पेट भरना है, भूखी आबादी का पेट भरना है, यह एक ऐसा मिथ्य है और ऐसा बकवास है जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने चला दिया, क्योंकि उनको पूरा सिस्टम, एक नया सिस्टम बेचना है, नया सिस्टम को मार्केट करना है किसानों को। किसान एक टूल बन के रह गया है, किसान एक मतलब गिनी पिग बन के रह गया है। उसे जो पढ़ाइए वो पढ़ लेगा, जो बेचना है बेच दीजिएगा, क्योंकि वो आप पे उम्मीद से भरोसा करता है। उम्मीद और भरोसा दोनों में वो धोखा पाता है। इतना मैं बता रहा हूं लंबा, इसका मेरा उद्देश्य यही है, केवल और केवल मिट्टी ही फसलों को उगाने हेतु सर्वश्रेष्ठ है। मिट्टी में होते हैं माइक्रोब्स की संख्या, माइक्रोब्स की आबादी, उसकी गणना कर पाना, उसकी पहचान कर पाना इज नियर इम्पॉसिबल। आज इतने वर्ष हो गए, जो तथाकथित अंग्रेजी विज्ञान है वो इतना उन्नत हुआ, मगर हम आज भी सॉइल माइक्रोब्स को केवल 1% से भी कम जान पाए हैं, और हमने कितनी उपलब्धियां कर ली। कहने का मतलब है, विधियां तो हैं, कुछ प्लांट को या किसी भी बीज को उगाकर अंकुरित करके उसके जड़ों को डेवलप करने के मेथड्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर यह कह पाना कि हम प्राकृतिक व्यवस्था को हटाकर हम कुछ कर सकते हैं, प्लीज, यह एक अपने आप को धोखा देना है, और यह एक बहुत घातक प्रयोग होगा, जिसके आगे चलकर जो परिणाम होंगे वो विध्वंसकारी होंगे। तो जिनको करना है वो करें भाई, जो विश्वास कर रहे हैं वो करें। हो सकता है मेरे इस वीडियो से बहुत लोग आहत होंगे, सत्य ही कहूंगा। खेती करना है तो केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती करें। सॉइल में आप एक्सपेरिमेंट्स करें, सॉइल में आप माइक्रोबियल काउंट को बढ़ाएं, और आपको उत्पादन क्या, अति उच्च उत्पादन प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। एक सामान्य सा मैंने इसको समझाने का ट्राई किया बेसिक्स में। और हैप्पी फार्मिंग, ध्यान दें, और ये सफेद पोश वैज्ञानिकों के चंगुल में न फंसे। नमस्कार।